Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with a new part for learning the English. The part is 17. The topic is use of one word into different forms. एक शब्द जिसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में. सो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले दो वर्ड्स और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी पढ़ेंगे कि और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं. पर आज हम शुरुआत के लिए सिर्फ दो वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके हम मतलब और उन्हें कैसे कैसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं ये सीखेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. सो पहला वर्ड है एक्ट फॉर. एक्ट फॉर मतलब किसी के लिए काम करना. वर्क फॉर समवन. एक्ट फॉर वर्क फॉर समवन मतलब हिंदी में है इसका किसी के लिए काम करना. सो हमारा सेकंड वर्ड है एक्ट अपॉन. एक्ट अपॉन उसका है सुझाव पर काम करना. किसी का सुझाव दिया हो, किसी ने हमें सुझाव दिया हो, आइडिया दिया हो कि आप ये काम ऐसे करो. सो हम अगर किसी के सजेशन पर काम कर रहे हैं, किसी के सुझाव पर काम कर रहे हैं, जैसे सामने वाले ने हमें आइडिया दिया, सुझाव दिया कि भाई ऐसे करो, तो हम वो चीज अगर कर रहे हैं ना तो किसी के सुझाव पर ही काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्ट अपॉन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्ट ऑन. एक्ट ऑन असर पड़ना. किसी चीज का किसी चीज पर असर पड़ना. सो लास्ट वर्ड हमारा एक्ट का है एक्ट अप टू. एक्ट अप टू पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना, कंप्लीट पूरा कर देना. हमने ये चार तरह के एक्ट्स पढ़े कि एक्ट को किस तरह से चार तरीकों में यूज किया जा सकता है. सो हम अब देखेंगे नेक्स्ट जो कि है बेयर. बेयर विद. बेयर विद का मतलब बर्दाश्त करना, सहना. बेयर विद का मतलब बर्दाश्त करना या सहना. और लास्ट वर्ड है हमारा बेयर डाउन. बेयर डाउन कुचल देना, कुचल देना. टू डिस्ट्रॉय समथिंग बाय फीट्स, जैसे हम कहावत में बोलते हैं कि कुचल देते हैं. सो हम अब इनका मतलब जान चुके हैं और आइए हम अब इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो देखते हैं. सो पहला है एक्ट फॉर. एक्ट फॉर किसी के लिए काम करना. डॉक्टर एक्ट फॉर द पेशेंट. डॉक्टर ने मरीज के लिए काम किया. डॉक्टर एक्ट फॉर द पेशेंट. एक्ट फॉर काम किया, किसी के लिए काम किया. डॉक्टर एक्ट फॉर द पेशेंट. द सेकेंड इज एक्ट अपॉन सुझाव पर काम करना. एम्प्लॉयज वर्कड employees act upon the boss. employees act upon the boss. एम्प्लॉयज हमेशा मतलब स्टाफ जो होते हैं, जो हमारा ओनर होता है उसके नीचे कई बंदे लगे होते हैं काम के लिए, तो एम्प्लॉयज एक्ट अपॉन द बॉस. जो बॉस है उसके सुझाव पर काम करते हैं स्टाफ. जैसा वो मैनेजर या बॉस कहता है वैसे ही सभी काम करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑन. एक्ट ऑन असर पड़ना. वाइन एक्ट ऑन द ब्रेन. वाइन एक्ट ऑन द ब्रेन. एक्ट ऑन असर पड़ना. शराब से असर पड़ता है दिमाग पर. शराब से दिमाग पर असर पड़ता है. सो नेक्स्ट हमारा लास्ट है एक्ट वाले का. एक्ट ये एक्ट वाला कर रहे थे हम. सो एक्ट अप टू पूरा कर देना. पूरा कर देना. वॉचमैन एक्ट अप टू हिज प्रॉमिस. अब वॉचमैन ने कोई भी प्रॉमिस किया हो सकता है, कोई भी बात कही हो सकती है. उसने जो कहा, उसने जो वादा किया, वॉचमैन ने चौकीदार ने जो वादा किया
वह उसने पूरा किया, पूरा कर देना। एक्ट अपॉन, अप टू, एक्ट अप टू मीन्स पूरा कर देना। वॉचमैन ने जो कहा, अपने वादा जो किया उसने सभी को, वो उसने पूरा किया। सो ये था एक्ट वाला। अब हम बेयर वाला देखेंगे। हमारा बेयर का है बेयर विद, बर्दाश्त करना। सो इसका होगा पेरेंट्स कैन नॉट bear bad habits पेरेंट्स कैन नॉट बेयर बैड हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने बच्चों की बुरी आदतों को। पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं वह अपने बच्चे की किसी भी तरह की बुरी आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं सह पाते। तो इसका सेंटेंस में मैंने आपको ऐसे प्रयोग करना सिखा दिया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा बेयर डाउन, कुचल देना। वी शुड bear down all our evils। हमें अपनी बुरी नजरों को खत्म करके या कुचल देना चाहिए। हमें अपनी, एविल्स मतलब नजर, बुरी नजर। हमें अपनी बुरी नजरों को कुचल देना चाहिए। और एक बात और आ सकती है, कुचल देना। इसका सेंटेंस एक और तरह से आ सकता है, जैसे कि ही bear down his bad habits। he bear down his he bear down his bad habits मतलब उसने अपनी बुरी आदतों को कुचल कर खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। he bear down his bad habits, उसने कुचल दिया अपनी बुरी आदतों को, मतलब खत्म कर दिया। ऐसे इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ये इसका सेम है, क्योंकि पहले वाला शायद आपको अगर क्लियर ना हो तो सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया। सो एक्ट का मतलब है चार तरह से, जो चार तरह से यूज किया जाता है। एक्ट का पहला है एक्ट फॉर, किसी के लिए काम करना। एक्ट अपॉन, सुझाव पर काम करना। एक्ट ऑन, असर पड़ना। एक्ट अप टू, पूरा कर देना। इसका सेंटेंस में ऐसे आएगा। एक्ट फॉर का, डॉक्टर एक्ट फॉर द पेशेंट। act upon, employees act upon the boss। act on, wine act on the brain। act up to, watchman act up to his promise। next है bear, bear with, बर्दाश्त करना, सहना। parents cannot bear parents cannot bear with bad habits of the children। bear down, इसका है we should bear down all our evils, और he bear down his bad habits। so I hope ये दो words हैं जिन्हें बहुत मतलब ये जो bear है इसको दो तरह से यूज किया जाता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, कम्युनिकेशन में। तो जो कि एक्ट है उसे चार तरह से यूज किया जाता है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में, या स्पीकिंग में, या प्रोनाउंसिएशन में। तो चार 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 तरह से एक्ट को और दो तरह से बेयर को यूज किया जाता है। आज हमने यही सीखा कि इन्हें कैसे इन वर्ड्स का अलग अलग मतलब कैसे निकलता है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही मतलब जानते होंगे इन वर्ड्स का। सो आज हमने और भी मतलब सीखे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यू वर्ड सीखेंगे जिनका अलग अलग तरह से मतलब निकलता है और उन्हें अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। सो ये थे कुछ वर्ड्स, दो वर्ड्स जिन्हें अलग अलग तरह से यूज करते हैं। इनका मीन्स सेंटेंस में कौन से तरह का अलग प्रभाव पड़ता है या कुछ होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
I'll be back with next video. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Bye bye.